हेलो बच्चों, मैं गांव में हूँ। आज हमारा लेंटर डाला जा रहा है गांव में, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से भी कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि साइंस का पेपर है 4 तारीख को और 6 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। तो दोनों के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ मैं। दोनों ही पेपर साइंस के ही हैं और मैं कल तो क्लास लूँगा ही, आकर वापस आ रहा हूँ मैं। आज रात को ही आ जाऊँगा। तो मेरी कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो आप अपने एग्ज़ाम में शामिल कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहली टिप ये है कि आप जो भी लिख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसको लिख के देखना है आपको घर पर, क्योंकि अगर आप लिख कर देखोगे तो आप एग्ज़ाम में उसको भूलोगे नहीं। फिर ऐसा देखा है जो बच्चे पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं उस चीज़ को, तो आप लिख के देखोगे तो आप भूलोगे नहीं। नंबर 2, पहली बात तो लिखने वाली होगी। नंबर 2, एक होता है ममा टेस्ट। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप याद कर रहे हो, अपनी मम्मी को सुनाओ। अगर वो ना सुने तब भी सुनाओ ज़बरदस्ती। वो खाना बना रही है, किचन में खड़ा हो जाओ, मम्मी एक बात सुन लो बस। मम्मी, व्हाट इज़ LCR सर्किट पता है? क्या है? क्या बेटा, क्या बोल रहा है? मम्मी, LCR सर्किट इज़ द सर्किट इन विच इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। मम्मी, आपको पता है रेजोनेंस क्या होता है? बेटा, मेरा दिमाग ख़राब ही हो रहा है। मम्मी सुन लो। मम्मी, रेजोनेंस होता है जब सर्किट में इम्पीडेंस लोएस्ट हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। मम्मी, इम्पीडेंस क्या होता है? LCR सर्किट के रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। मम्मी, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? Z = √XC - XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मम्मी, पता है XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ω/L होती है। मम्मी, पता है XC क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मम्मी, इसकी वैल्यू 1/ωc होती है। मम्मी, पता है आपको ओमेगा क्या होता है? 2πν इज द फ्रीक्वेंसी। और बेटा L और C क्या होता है? मम्मी, L होता है इंडक्टर, C होता है कैपेसिटर। और मम्मी, L की वैल्यू यूनिट होती है हेनरी और C की यूनिट होती है फैराड। ओ बेटा, क्या बात है। इसको ममा टेस्ट बोलते हैं। मैंने बनाया था अपने पढ़ने के लिए। मैं अपनी मम्मी को तो नहीं सुना पाता था, पर मेरे चाचा जी हैं, उनका नाम भूषण सिंह है। जब मैं उनके साथ खेत में जाता था तो उनको मैं सुनाते जाता था साथ में, तो मुझे इससे चीज़ें बहुत याद हो गई। इसको मैंने SST में बहुत यूज़ किया था। तो ये होगी लिखने वाली चीज़ नंबर 1। नंबर 2, ममा टेस्ट। नंबर 3, अब आप कोई भी नया चैप्टर मत पढ़ना, क्योंकि नया चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप उस चैप्टर को पूरा मत पढ़ना। आपकी बुक में लास्ट में समरी दी होती है, साइंस में और फिजिक्स में, दोनों में। तो आपको समरी पढ़नी है बस, आपको नहीं पढ़ना है। और आपको A4 शीट लेनी है। समरी पढ़ते हुए आपको A4 शीट पर सारे फॉर्मूले लिखते चले जाना है, एक पेज पे एक फार्मूला। तो आपके पास टोटल 15-16 शीट इकट्ठी हो जाएंगी। उनसे फिर आपको रिवाइज़ करना है। मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से और साइंटिस्ट के हिसाब से हम जो अपना लिखा हुआ पढ़ते हैं अपनी राइटिंग का, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है हमें। और जो हम दूसरे की राइटिंग का पढ़ते हैं या छपा हुआ, वो हमें देर में याद होता है। छपी हुई राइटिंग के लिए हमारा ब्रेन थोड़ा सा नेगेटिव होता है और अपनी हाथ की राइटिंग को हम जल्दी समझ लेते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, आपको पढ़ते हुए ब्रेक्स लेने हैं छोटे छोटे। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप 2-3 घंटे मत बैठो, आप पढ़ते हुए ब्रेक लो। आप 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 40 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो। लेकिन ब्रेक में आप फ़ोन मत चलाना, क्योंकि फ़ोन चलाते हुए कब 1 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ब्रेक लेना है थोड़ा सा, उसमें आपको घूमना है, कुछ थोड़ा पानी पी लेना है, कुछ खा लेना, हल्का फुल्का चाय कॉफ़ी कुछ पी सकते हो आप, या अपने दोस्तों से बात कर सकते हो फ़ोन पे। इंस्टाग्राम ये सब मत चलाना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। 5वां लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण गैस पेपर। अगर आपने नहीं लिया, ये हमारे ठेकेदार जी हैं, मैं बच्चों को बता रहा हूँ कैसे पेपर देना है। अच्छा। तो आपका जो गैस पेपर दिया हमने, रामबाण गैस पेपर, उसको आपको सोल्व करना है। इनका बेटा भी 11th में है या 12th में आया? अब 12th में आया। 12th में आ गया। तो इनका बेटा भी बहुत होशियार बच्चा है। क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। तो वो 12वीं में आया, उसको पढ़ाऊँगा मैं। 11th में साइंस ले रखी है उसने भी, UP बोर्ड। तो आपको वो गैस पेपर सोल्व करना है, उसको लिख के देखना है। 1 मार्क के क्वेश्चन करने हैं। और एक बार आप ऐसा करना, CBSE की साइट पर जाकर टॉपर्स की शीट मिलेगी आपको, टॉपर्स की शीट खोल के देखना वो लिखते कैसे, या मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। तो आपको मेरा 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा ये लिखना है। आप इनमें से कौन सा पॉइंट पहले से यूज़ कर रहे थे ये लिखना है। और आपकी तैयारी कितनी हो गई ये लिखना है। और अगर आपको रामबाण गैस पेपर लेना है तो आप 250 रुपीज़ देकर 9818777622 इस नंबर पर पेमेंट करना है। इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको मुझे भेज देना है। हम आपको गैस पेपर अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साइंस का गैस पेपर आपको इमीडिएट मिल जाएगा और फिजिक्स का गैस पेपर आपको मिलेगा 4 तारीख को 2 बजे या 1 बजे हम देने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे पहले पेमेंट करेंगे उनको जल्दी भेजेंगे, BKP वाले बच्चों को जल्दी भेजेंगे और बच्चों को उसके बाद भेजेंगे, बट भेजेंगे सबको। तो पैनिक मत होइए, पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं रात को निकलूँगा घर से, यहाँ गांव से, थोड़ी देर में गाजियाबाद पहुँचूँगा, फिर सुबह क्लास लूँगा आपकी और पढ़ाऊँगा। 2 घंटे दो क्लास चलेंगी, एक 4 तारीख को, एक 5 तारीख को, 2 बजे से रात के 10 बजे तक। पहले दिन 4 तारीख को फर्स्ट बुक कंप्लीट करूँगा,
और 5 तारीख को सेकंड बुक कंप्लीट करूँगा। और देखिए काम भी करना पड़ रहा है गाँव में, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, देख लीजिए आप पूरा सीमेंट लाना, पत्थर लाना, सरिया लाना, सब कुछ करना पड़ रहा है। पापा जी है, मेरा भाई भी है वैसे। तो लाइफ इज़ हार्ड वर्क मेरे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।